मिस्टर उस्मान सईद साहब, सर आपके पास यहाँ पर भंडार है, सप्लीमेंट्स का ख़जाना पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है उनको एक प्रॉब्लम तकरीबन सबको लाहक होती है, चाहे वो शादीशुदा हैं या शादी करवाने वाले हैं। वो ये है कि उनकी सेक्सुअलिटी जो प्रॉब्लम्स है वो हाई हैं, क्योंकि यहाँ पर पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं मर्दानगी से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई हल है सप्लीमेंट्स में कि वो उनको पावर दे सके और उनके पास जो ऐसी वो जो गलत काम कर चुके हैं या किसी न किसी वजह से वो इस बीमारी में मुब्तला है उससे निकल सके? देखिए, ये जो अब आपका सवाल है ना, ये नो डाउट जी, ये तो पाकिस्तान में हम रहते हैं। असल में हमारी जो है वो इस्लामिक कंट्री है। हम लोग यहाँ पे इस चीज़ पे डिस्कस करते हुए भी डरते हैं कि हम किसी अपने बड़ों से पूछते ना किसी से पूछते हैं, और मेंटली डिस्टर्ब हो के हम ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया जी, बड़ा अच्छा किया जी। सप्लीमेंट्स के हवाले से तो आपने कर दिया, लेकिन मैं कहता हूँ जी काफ़ी लोगों का इससे फ़ायदा हो जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो नीम हकीम ख़तरा जान जो हमें दिमाग में घुसा चुके हैं ना हमारे, कि जी बचपन की गलत कारी हमें तबाह करके छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। देखें, ये नहीं मैं कह रहा, अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई गुनाह की तरफ नहीं ले जा रहा भाई। देखें, इस्लाम में जिस चीज़ को हराम कर दिया है, या बहुत सारे हमारे जितने भी इस्लाम के जितने भी फ़िक़्हा हैं जो जिस से रिलेटेड है, वो आप अपने उनको फॉलो करें। उन सब के मुताबिक जिस चीज़ जो हराम है वो हराम है। बट मेडिकल की बात करते हैं, जब मेडिकल की अगर आप बात करते हैं तो मेडिकल के हिसाब से उसके जो प्रॉब्लम्स आपको बताए जाते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। क्यों भाई नामर्दानगी पाजी, तो भी नामर्द हो गए जी, किस तरह से नामर्द हो गए? अल्लाह माफ़ करे, नामर्द होता कौन है? या बांझ औरत किसको कहा जाता है? जो बेबी नहीं पैदा कर सकती। एक औरत है जो नई औलाद पैदा कर सकती, यानी कि अल्लाह नहीं उसे दे रहा, अल्लाह पाक ने उसके अंदर वो नहीं क्वालिटी। इसी तरह एक इंसान नामर्द भी वही होता है जो नई बेबी, उसके टेस्टोस्टेरोन इतने ज़ीरो होते हैं कि वो नई प्रॉब्लम आती है उन्हें, नहीं वो अपने जो है बेबी प्लान कर सकती है, उनका इशू रहता। अब पोर्नोग्राफी की बात की जाती है जी, पोर्नोग्राफी की वजह से ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ओ भाई, सबसे पहली बात, इस टाइम पाकिस्तान सबसे टॉप रैंकिंग में है जो ये सारा कुछ वॉच करता है, ऐसा ही है। तो फिर मेरा ख्याल है आधी से ज़्यादा अवाम तो पाकिस्तान की नामर्द हो चुकी हुई है अभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है ना लोगों ने र्यूमर्स फैलाए हुए हैं? असल में देखिए, किसी को प्रॉब्लम आती है, मैंने अभी अब जैसा मैंने आपको लास्ट भी एक बताया था, मेन होता है मेल्स में जो है वो है टेस्टोस्टेरोन, ये हमारा मेल हार्मोन है। फीमेल्स में जो है वो एस्ट्रोजन है। अब जिस इंसान का टेस्टोस्टेरोन जितना ज़्यादा हाई होगा वो उतना ज़्यादा एक्टिव फील करेगा, वो उतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेगा। ठीक हो गया? अब जिस इंसान का ये टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, कम से कम तर होता चला जा रहा है, तो वो डेफिनेटली वो उसको जब फिजिकली फिट नहीं है, ये अपने आप को फिट नहीं फील कर रहा, वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब वो मेंटली होगा तो आगे से उसे सेक्सुअली अगर उसका टाइम आ भी गया करने का, वो कहाँ से करेगा? वो परेशान रहेगा, और वो परेशानी के आलम में जिससे बात करेगा वो उसको आगे से अपने घेरे में ले लेगा। पंजाबी च कह लो, उन्हें कहना अपना तो काम कढ़िए ना, इंदा भावें हूँ मैं लफ्ज़ लेने लगा तो मैं एकदम से रुक गया हूँ, इंदा काम होवे ना होवे, मेरा काम हो जाना चाहिए पहले। तो बताने का क्या है कि हम अपने सप्लीमेंट्स पे बात पे आएंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि ये ज़्यादा से अच्छा। मैंने एक वीडियो इस पर बनाई हुई है बाकायदा, लेकिन मैं फिर भी चले, आपने पूछा तो इनको और अच्छे से समझा देते हैं। तो भाई ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। देखें, जो आपने किया, जब अल्लाह पाक कहता है कि आप इतने गुनाह ले आए, ज़मीनों आसमान के बराबर गुनाह ले आए, मैं माफ़ कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि इंसान को सकत अल्लाह ने दी है इतने गुनाह करने की, कि अगर वो इतना भी गुनाह करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो एक दफ़ा तौबा करे, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। इसी तरह ही अगर आपसे जो चीज़ें पीछे हो चुकी हुई हैं उनको क्यों सोच रहे हैं? आपने ये देखना है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको बताएगा कि इसकी मेडिकेशन क्या की जाएगी। आप जब किसी सड़क छाप नीम हकीम के पास जाएंगे तो वो आपको सबसे पहले कहेगा ये तुम्हारी बचपन की गलत कारी है। वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, वो वहाँ से आपको डरा देगा, आधी से ज़्यादा वो आपको डरा देगा, और शादी कोर्स पे वो आपको ले आएगा। तो आपने क्या खाक दवाई को आपने अच्छा समझना? मेरी बातें बड़ी तल्ख लेकिन हकीकत है ये। इसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे क्या हुआ, जिसको हम आम जुबान में जरियान कहते हैं। अब जरियान क्या होता है, जिसमें आपका जो है क्या लें कि ये जो आपका जो हमारे जो समझ लें मटीरियल है, मेल हार्मोन्स का जो डिस्चार्ज होने के टाइम पे जो मटीरियल है वो बार बार निकलता रहता है। कुछ आप फील करें ना करें वो डिस्चार्ज होता रहता है। वो डिस्चार्ज इनके लिए कि वो ऐसा मटीरियल बनता रहता है। अब यहाँ पे उसको जरियान का नाम दिया जाता है। अब जरियान क्या है जी, आप मैं भी कहता हूँ आप चले जाएँ किसी के पास, उसको आप जाके ये बताएं, वो सबसे पहले आपको कहते तेरी बचपन की गलत कारियाँ जड़ियाँ तेन लै बैठी हैं,
ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਟੂਟੀ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ बचपन दी गलत खानी च पाता है मेरा इलाज कर एक गल है लेकिन वो आपको ये कहेगा उसके बाद आपको पहले खूब डराएगा बाद में आपको दवाई देना शुरू कर देगा और आपको टके का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं जो मेरे साथ क्योंकि गुजरी ना ये 2018 की मैं बात बता रहा हूँ भाई मुझे हर वक्त मुझे अंडरवेयर पहनना पड़ता था मेरे कपड़े ख़राब रहते थे मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया था मेरे जिम में जाके एक्सरसाइज नहीं होती थी मैं किस रफड़ में पड़ गया हूँ यार मैं तो ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई। फिर मेरे एक डॉक्टर हैं बड़े अच्छे हैं अल्लाह उन्हें जज़ा दे फिर उसके अलावा मेरे एक बुज़ुर्ग हैं उनसे मेरी बात हुई सबसे मैंने डिस्कस किया उनके फिर लेकिन बात मैंने नीम हकीम ख़तरा जान की बात करूँ हर हकीम को मैं बुरा नहीं कह रहा अल्लाह माफ़ करे आप अपने पे ना ले लेना अगर आप अच्छे हैं तो भाई आप अच्छे हैं। तो सब ने उनसे मेरी सारी बात उन्होंने मुझसे सारी पर्सनल जो है डिस्कशन की। मैं इसलिए इस टाइम ओपनली बता रहा हूँ क्योंकि जो सुनेगा उसको समझ तो आए बेचारे को कि अब हम ओपनली बात करेंगे तो किसी को पता लगेगा। उन्होंने मुझसे सारा कुछ पूछा मेरी इरेक्शन के बारे में पूछा मेरी हर चीज़ के बारे में। मैंने कहा जी कहते कुछ भी नहीं आप परफेक्ट हैं आप शादी करवाएं। वो मुझे आगे ये कह रहे हैं और जिनके हराम के पीछे मैं पड़ा रहा हूँ जिनसे मैं दवाइयाँ खाता रहा वो मैंने कहते थे मेरी बचपन दी गलत कर रही हैं और आधे से ज़्यादा मुझे कहते थे ये स्टीरॉयड है जो तुम दवाइयाँ लेते रहे हो वो मुझे ये कहते थे। और लेकिन जो सही बंदा जो पाएगा जो उस पॉइंट पे पहुंच रहा था उसने मुझे कहा आपको बेटा कुछ भी नहीं है आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। बस ये है कि आप थोड़ा सा हाई इंटेंस लेग वर्कआउट अवॉइड करें क्योंकि जब आप लेग वर्कआउट करते हैं तो आप पुश भी करेंगे तो उससे आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। वर्कआउट आप करें थोड़ा सा लाइट वेट के साथ कर लें एक चीज़ और दूसरा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना ही है तो आप शादी करवाएं इंशाल्लाह वैसे ठीक है आप तो ओके हैं परफेक्ट है। मैंने कहा जी ठीक हो गया अल्लाह जानता है मुझे नहीं पता चला कि कब वो खुद ही ठीक हो गया। कुछ अरसे के बाद वो जब मैं एक तो मेंटली मैं डिस्टर्ब जो था वो मैं ठीक हो गया मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई। मैंने कहा नहीं यार ये और अल्लाह जानता है अचानक से कुछ अरसे के बाद जो है वो सब प्रोसेस चलता रहा तो मैं अचानक से मैं एक दिन गया वॉशरूम मैंने देखा मैं तो बिल्कुल ठीक था। मैं बता रहा हूँ मैं एक्साइटेड इतना था मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। अब बातें अपने पॉइंट की तरफ दोबारा से तो ये जितनी भी सेक्सुअलिटी जो इश्यूज़ आते हैं ये सबसे पहले आपको अपनी मेंटली जो है डिस्टर्बेंस को दूर करना है और किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। लेकिन अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट की जो आपका असल क्वेश्चन था। अब वो सप्लीमेंट हमारे पास बेशुमार टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं सप्लीमेंट्स आते हैं। अब ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर क्या होते हैं भाई ये कोई ऐसा नहीं है ये कोई अल्लाह माफ़ करे वो सेक्स वाली टैबलेट्स नहीं है कि जो आपको सेक्स को उसमें यूज़ करें तो जितना मर्जी इस्तेमाल करें नेवर। ये आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इन्हेंस करते हैं। लाइक किसी वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है वो लो हो गई थी एक तो ना इंसान है ना एफिशिएंसी कम हो जाती है तो इंसान के जो ऑर्गन्स हैं इनकी भी एफिशिएंसी कम हो जाती है। वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है आपके रहन सहन की वजह से हो सकती है आपके नींद ना पूरे करने की वजह से आपके ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से भी हो सकती है बेशुमार वजह। तो फिर उसमें आप टेस्टो बूस्टर सप्लीमेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब टेस्टो बूस्टर की बात कीजिए तो हर ब्रांड का हमारे पास होता है। मसल टेक कंपनी सेम वही जो नाइट्रोटेक की है उसके अलावा हमारे पास गेट का वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर यही जितनी यानी कि हर ब्रांड का अपना टेस्टो बूस्टर मस्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक नीड बन चुकी है। इवन कि अगर आप भी चाहें तो आप टेस्टो बूस्टर यूज़ कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके सारे दिन की काम ऐसा आपका वर्कआउट ऐसा कि भाई आप बहुत ज़्यादा थकान में चले जाते हैं तो आपको टेस्टो बूस्टर यूज़ करना पड़ता है। अब टेस्टो बूस्टर में एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको बता दूँ। इसमें आपको आयरन मिल जाएगा। अब आयरन क्या है? आयरन लोहे का मतलब है तो सिर्फ लोहा ले लिया नहीं, आयरन आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। अब वो जब हड्डियों को मजबूत करता है तो वो आपको एक्टिव भी करता है। अब वो जब आयरन अक्सर बच्चों को अक्सर देखा वो जो ऐड चलाते हैं ना बच्चे सुस्त हो गए क्लास में पढ़े हुए हैं आयरन की कमी हो गई है जी। तो आयरन की कमी जब आपकी बराबर होती है प्रॉपर होती है फिर बहुत सारी जो है कि लाइक जैसे सलाजीत हो गई ये दूसरी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह पाक की बनाई हुई हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं उन टेस्टो बूस्टर्स में तो वो आपके काम करते हैं। बाकी हमारे टेस्टो बूस्टर हमारे का मतलब हमारे बनाए हुए नहीं कंपनियों के जो हमारे पास रखे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए कोई भी हम इंशाल्लाह उन्हें जो है दे देंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इशू है वही जैसे मैंने भी कहा सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कौन सा वाला? यूरोलॉजिस्ट। वही आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो सही आपको गाइड करेगा। तो आप बेहतरीन शादी कोर्स नहीं करने पड़ेंगे आपको। ज़बरदस्त। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए इंक्वायरी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं मिस्टर उस्मान सईद साहब को। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, लिंक दे दिया गया है। आप इंस्टाग्राम पर जाएं, कोई भी बात करें, कॉल करें, आपको हर चीज़ के बारे में ओपनली बताया जाएगा। क्योंकि अगर आपको मिस्टर न्यूट्रिशनिस्ट उस्मान सईद साहब नहीं बताएंगे तो आपको कौन बताएगा? सिंपल सी बात है।